देखिए शेयर बाजार से जुड़ी हुई कुछ काम की बात होगी, पावर सेक्टर की बात होगी, या फिर दूसरे अहम फैसलों की बात होगी, वापस से आपको वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे। हमारी टीम इसको क्लोजली ट्रैक कर रही है। खबर आ रही है आईआरसीटी में हिस्सेदारी बेचने पर सरकार अब ओएफएस ला सकती है। तो ओएफएस लाएगी तो देखिए फिर शेयर नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ओएफएस का हैंगओवर रहेगा। तो आईआरसीटीसी में तेजी हुई है काफी, अब सरकार यहाँ पर हिस्सेदारी बेचना चाहती है ओएफएस के जरिए। तो छोड़ दीजिए अब इस स्टॉक को, मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त किए गए हैं। तो लेट्स देखिए, यहां जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश विभाग ने रेलवे की जो कंपनी है आईआरसीटीसी, जी हां, आवाज आ रही है मेरी? जी हां, बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दरअसल जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार आईआरसीटीसी में ऑफर फॉर सेल लाएगी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए। ये जो ऑफर फॉर सेल लाएगी इसके लिए विनिवेश विभाग ने विज्ञापन भी जारी कर दिया अभी। इसके लिए मर्चेंट बैंकर और ब्रोकर से बोलियां मंगाई है। ये जो मर्चेंट बैंकर और ब्रोकर से बोलियां मंगाई है उसके तहत तारीख दी गई है कि आपको 3 सितंबर को प्री बिड मीटिंग होगी और 4 से 10 सितंबर तक आपको बोली सौंपनी होगी और 11 सितंबर को बोली खोली जाएगी। ये जो आईआरसीटीसी कंपनी है रेलवे की कंपनी है जिसके जरिए हम लोग आमतौर पर टिकट की बुकिंग करते हैं, उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। कितनी हिस्सेदारी बेचेगी इसका खुलासा इस विज्ञापन में नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर समझा जाता है कि 10% कम से कम सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है। अभी जो सरकार की हिस्सेदारी है आईआरसीटीसी में वो करीब, जहां तक कि मुझे जानकारी है, 87.40% सरकार की हिस्सेदारी आईआरसीटीसी में, वो अपनी हिस्सेदारी सरकार इसमें से एक हिस्सा बेचेगी ऑफर फॉर सेल के जरिए। इसके लिए विनिवेश विभाग ने बोलियां मंगाई है। ठीक बात है। तो सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार हिस्सेदारी बेचेगी। एक्सक्लूसिव खबर लक्ष्मण रॉय की तरफ से। अब देखिए शेयर वही बैंक आया था, ये अब ओएफएस आया था तो फिर शेयर नहीं चलता। अब तो ढीला कारोबार देखिए करता हुआ, शॉर्ट वगैरह नहीं करिएगा क्योंकि बाजार मजबूत है और शॉर्ट करके इसमें फिर कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये शेयर अब चलने के लिए देखिए अब इसको बहुत ताकत और मुशक्कत लगेगी। गौरांग सर से पूछ लेते हैं। गौरांग सर, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? कौवा का बैठना और डाल का टूटना, यही बात होती है। और ये एक मजाक बन चुका है मार्केट। सरकार निर्णय बड़ा लेती है ओएफएस का और हो गया कल्याण उस शेयर का। आपको ये स्टॉक नीचे ही नीचे जाना है क्योंकि जो विनिवेश होता है सरकार की तरफ से वो मेरे ख्याल से 5-10% डिस्काउंट पे ही होता है, जो भी इतिहास में अब तक देखा है। लेकिन जो आपने एहतियात की एक बात की है कि शॉर्ट मत करना, मैं भी वही कहूंगा। डिस्क्लोजर खरीदारी की कवायद है और जितना जल्दी ये पनवती हट जाए अच्छी बात। आई नो सर, वो मुझे याद आता है आईटीआई का स्टॉक अच्छा खासा 100 रुपए पे चला करता था। सरकार ने कहा, कंपनी ने कहा हम एफपीओ लाएंगे, वो 100 वाला हो गया 40-50। फिर जाकर देखिए जब वो एफपीओ की बात खत्म हुई फिर वो 50 वाला स्टॉक हो गया, अब 150 रुपए। आज 150 रुपए का भाव है। अब एफपीओ की बात नहीं है। ये दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए कुछ शेयर को देने के, निकालने के, प्राइवेट प्लेसमेंट के। ये ओएफएस जो हो जाता है ना, ये बड़ा दिक्कत पैदा करता है। तो अब देखिए ओएफएस के चलते 2.5% नीचे आ गया ये शेयर। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव जानकारी सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपने ये खबर भी देखी। आज लक्ष्मण ने कितनी खबरें बता दी हैं, सुबह से 4-5 बता दी हैं एक्सक्लूसिव जानकारी। लक्ष्मण जी को भी मुझे लग रहा है राजेश जी देखिए आप एक के बाद एक सारी एक्सक्लूसिव खबर लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज पर लाते हैं। कैबिनेट से जुड़ी हुई कोई खबर हो, आईआरसीटीसी से जुड़ी हुई कोई खबर हो, आप सपोर्ट लेवल बताइए आईआरसीटीसी का। क्योंकि कई लोगों ने खरीद रखा है, किस लेवल के नीचे जाए तो निकल जाए? 1320 ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे आईआरसीटीसी टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि निकलना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस रखना है। करीबन आप ये पकड़ के चले 1280 का, तो 1280 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर पोजीशन में बने रहना है तो 1280 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये रेंज टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि फॉल थोड़ा डीपन हो जाएगा। ओके, तो 1280 के बाद डाउन साइड खुल जाएगा बड़ा, और 1280 की ट्रैजेक्टरी एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है।